नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और पाकिस्तान ने फाइनली ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान को सी पैक से कोई लाभ नहीं हुआ है, जबकि ये भी सच है कि सी पैक से चाइना को कोई लाभ नहीं हुआ है। तो आखिर वो जो रिपोर्ट्स हैं, जो कोई कहता है $55 बिलियन, कोई कहता है 60, कोई कहता है 70, तो आखिर उसका लाभ किसको मिला है, इसको हम समझेंगे आज, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है। एहसान इकबाल, जो कि शहबाज शरीफ सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं और योजना मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान को सी पैक का कोई लाभ नहीं मिला। अब क्या इससे समझा जाए कि पाकिस्तान जो है अब चाइना से कन्नी काटने की कोशिश कर रहा है और पूरी तरह से जो है अपनी पॉलिसी अमेरिका की तरफ बढ़ा रहा है? इस पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबटी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है, एहसान इकबाल, जो शहबाज शरीफ सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि सी पैक से पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं मिला। क्या समझा जाए इस पूरे स्टेटमेंट से? ये सीपेक चालू हुआ था 2015 में। जब ये चालू हुआ था, एक तरह से पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो दोस्ती की मिसाल के तौर पे चालू हुआ था। इसके अंदर चाइना ने बोला था कि हम पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, पावर प्लांट्स बनाएंगे और एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जिसके द्वारा चाइना का जो इंपोर्ट होता है, अभी मैक्सिमम 70 to 80% जो चाइना का इंपोर्ट्स होता है वो मलाक्का स्ट्रेट से होके जाता है। अब ऐसी बात है कि चाइना चाहता था कि बलूचिस्तान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट से डायरेक्ट लिंकिंग कर ले सिंगजियांग प्रोविंस चाइना तक। तो इसके लिए ये सीपेक का एक तरह से इन्होंने प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। और जब ये चालू हुआ था तो $46 बिलियन का एक तरह से अनुमानित इसका कॉस्ट लगेगा, इन्होंने सोचा था। आज 10 साल हो गए। सीपेक के अंदर 46 बिलियन से उनका कॉस्ट बढ़ चुका है $70 बिलियन। और सीपेक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव रखे थे, जो उन्होंने 10 से 12 ऑब्जेक्टिव रखे थे, ओनली 30% ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज मेट। आप सोचिए, कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है 50% और जो ऑब्जेक्टिव था 30% ही पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इट इज बिकमिंग दिस सीपेक इज बिकमिंग लाइक अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान को अभी पुराने डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। अभी वो पावर प्लांट के ड्यूज, चाइना उसको बोल रहा है कि आप हमको पावर प्लांट के ड्यूज दो। पाकिस्तान के पास तो पैसे भी नहीं है। और अभी जो आईएमएफ से कंडीशनल बेल आ रही है, उसमें क्लियर कट बोला है कि पाकिस्तान ये पैसा चाइना को नहीं दे सकता। अब एक तरह से चाइना के $70 बिलियन भी डूब चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक तरह से आप देखिए कि जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना प्रोजेक्ट बीच में छोड़ के भाग रहे हैं। सेकेंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बलूचिस्तान का जो रीजन है, इट इज अनस्टेबल। वहां पर रिपीटेडली आए दिन बलोच लिबरेशन आर्मी के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं चाइनीज वर्कर्स इंजीनियर्स पे। आज ऐसी हालत है कि चाइना के 20,000 इंजीनियर्स एंड वर्कर्स आर वर्किंग इन सीपेक। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और अराउंड 30,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स आर प्रोवाइडिंग देम द सिक्योरिटी। एक तरह से लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो चुका है, सिक्योरिटी नाइटमेयर हो चुका है। और एक और एक चीज है, पाकिस्तान को इससे कोई फायदा भी नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कोई भी पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा है। सारे वर्कर्स चाइना से आ रहे हैं, सारा जो मटेरियल है चाइना से आ रहा है। और ऊपर से चाइना चार्ज कर रहा है 5 to 6% इंटरेस्ट, जो एडीबी और वर्ल्ड बैंक के जो रेट्स है उससे बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये जी। मानना है कि आगे जाके ये प्रोजेक्ट अनवायबल था, चाइना को भी एक सिक्योरिटी रिस्क लग रहा है। इसके लिए आज फाइनली सीपेक के बारे में उनके मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। और एक लेकिन चीज उमेश जी, देखिए। यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है, वो ये है कि एहसान इकबाल जो है, जो शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री हैं,
उन्होंने इस बात को तो कबूला है कि सीपैक से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, और ये भी पहली बार है कि पहली बार किसी पाकिस्तान के ऑफिशियल ने या मंत्री ने इस बात को कबूला है कि सीपैक से पाकिस्तान का कोई कोई भी फायदा नहीं हुआ। और जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जो एहसान इकबाल है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसने जो उभरने का मौका था उसके पास, जैसे कि सी पैक ही था, और इस तरह के कई सारे और मौके पाकिस्तान के सामने थे, वो पाकिस्तान ने गंवा दिए, और सी पैक से पाकिस्तान ने कोई लाभ नहीं उठाया। इसके लिए जिम्मेदार इमरान खान की सरकार को उन्होंने ठहराया है पूरी तरह से। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ और जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो चले गए और उनको सिक्योरिटी इशू हुए और जो भी हुए उनको यहाँ से जाना पड़ा, सबके लिए इमरान खान जिम्मेदार। देखिए, ऊपर से इमरान खान के टाइम पे चीन से संबंध अच्छे ही हो रहे थे पाकिस्तान के। और आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रक्चर में चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान। अभी हाल फिलहाल में मुल्ला मुनीर की जो नजदीकी है वो अमेरिकन से बढ़ गई है। और अमेरिकन ने जिस हिसाब से आईएमएफ ने उनको ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 1.3 बिलियन डॉलर्स की एक्सटेंडेड ग्रांट दी, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उनको ग्रांट दी, वर्ल्ड बैंक ने अगले 10 साल में 40 बिलियन डॉलर की ग्रांट दी। तो अमेरिका ने एक शर्त रख दी है कि आपको चाइना से डीलिंग करना पड़ेगा। और ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट वहां के मिनिस्टर दे रहे हैं, जिसके कारण अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो संबंध अच्छे बताए जाते थे वो एक तरह से ठहराव आ चुका है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में। 4 दिन के अंदर चाइनीज़ मिसाइल नहीं चल रहे थे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं चल रहे थे, ड्रोन्स नहीं चल रहे थे, चाइना के कोई भी इक्विपमेंट नहीं चल रहे थे। इसके कारण एक तरह से अमेरिका से शॉपिंग करने के लिए जनरल आसिफ मुनीर ने 3 से 4 बार अमेरिका की यात्रा भी की है। और अमेरिका ने उनको डिएगो गार्सिया से वेपन्स भी सप्लाई किए हैं, ताकि फ्यूचर में अगर ऑपरेशन सिंदूर हो तो उस समय अमेरिकन वेपन्स यूज किए जाएंगे भारत के वेपन्स के अगेंस्ट। ये एक तरह से जो सप्लाई मिल चुकी है उसके बाद ये स्टेटमेंट दिया जाता है। जनरली इट इज लाइक पाकिस्तान जो है चाइना को डंप कर रहा है और अमेरिका को एम्ब्रेस कर रहा है। ये यहाँ से क्लियर समझ में आ जाता है कि जो चाइना है उसकी तरफ से, क्योंकि चाइना ने भी पाकिस्तान को समझ लिया है कि चाइना को धोखा दिया है, और जिस तरह से वो यूएस की तरफ बढ़ते कदम उनके नजर आ रहे हैं, तो ये तो यहाँ से भी क्लियर एक बात और हो जाती है। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी लेटेस्ट जो बात कही है, अभी मैं कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स देख रही थी और मुझे अभी जस्ट याद आया कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो लॉबिंग पे यूएस में बहुत पैसे खर्च करता है, भारत से ज्यादा पैसे खर्च करता है, उन्होंने ये बात कही है। देखिए, पाकिस्तान भारत से 2 गुना पैसा ज्यादा खर्चा करता है। आप सोचिए, भारत की इकोनॉमी है 4.2 ट्रिलियन, पाकिस्तान की है अराउंड 400 बिलियन, 10 टाइम्स ज्यादा है हमारी इकोनॉमी। फिर भी भारत से डबल वो लॉबिंग पे खर्चा करता है, और यूएस में एक तरह से जायज है। और मेरा ये मानना है कि भारत ने सोच लिया है कि हमें कहीं न कहीं वी डोंट नीड टू गेट इंटू दिस रैट रेस। और इसके लिए वहाँ पर आप ये देखिए कि अब भारत ने एक तरह से अमेरिका से जो कंडीशंस रखे हैं ट्रेड डील के लिए या दूसरी डील्स के लिए, इट इज बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन और शेयर्ड इंटरेस्ट। जबकि पाकिस्तान का तो एक ही चीज है कि दे वांट टू एक्चुअली जो वो बता जो उनको तो एक ही चीज है कि वो अमेरिकन ग्लोरीफाइड अमेरिकन स्लेव बनकर भी रह सकता है। बिल्कुल, और वो तो साफ तौर से शर्म शेख में भी नजर आया, व्हाइट हाउस में भी नजर आया, हर जगह देख सकते थे कि किस तरह से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की जूतियां चाट रहे थे, और मतलब खुले तौर पर इतने ऐसा लग रहा था कि बस आका ने मेहरबानी कर दी, जैसे जैसे शहबाज शरीफ उनकी तरफ देख रहे थे और उनकी तारीफें कर रहे थे। आपको वो नजारा याद होगा, उस पर कितनी मीम जो है थी, शर्म शेख वाली जो इवेंट थी जहां पर सारे लीडर्स इकट्ठा हुए थे।
नहीं, मुझे याद है उस समय तो आपने देखिए कि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया था कि मेरा फेवरेट जनरल कहाँ है। तो वो जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अभी जो नई दोस्ती है, जिस हिसाब से हम्म। पाकिस्तान ने अपने आप को अमेरिका के चरणों में डाल दिया है, अमेरिका को अपना स्वामी कबूल कर लिया है और कहीं न कहीं मुझे लगता है खुदा पाकिस्तान भी न न ट्रंप को नवाज़ दिया है। तो अब ऐसी है कि उनको समझ में आ गया कि चाइना तो पैसे माँग रहा है, इसके लिए उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है हमारे पास पैसे नहीं है। और इसके लिए पैसे न देने के लिए ये एक तरह से बोल रहे हैं कि सीपेक से हमने कोई बेनिफिट नहीं लिया। ये क्लियर कट है कि चाइना को बोल रहे हैं कि यू फॉरगेट योर $70 बिलियन इन सीपेक। आपको क्लियर कट बता देता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि वो चाइना को बोलेंगे कि भाई हमें फायदा नहीं हुआ तो चाइना अपने $70 बिलियन भूल जाएगा। ऐसा तो चाइना के साथ तो ये मुमकिन नहीं है, चाहे कहीं और ये उनका पैंतरा चल जाए। क्या लेगा चाइना पाकिस्तान से बताइए? आप मुझे बताइए तो क्या आपको लग रहा लेगा? है चाइना छोड़ देगा पाकिस्तान को? अभी नंगा नहाएगा क्या, खाएगा क्या, आप बताओ? पाकिस्तान भिखारी बन चुका है, उसने चाइना को सारे बेनिफिट्स दे दिए हैं। उसने उसको बलूचिस्तान के सारे मिनरल्स दे रहा है, उसको एक्सेस दे दिया ग्वादर पोर्ट का, सिंध का 2 आइलैंड दे दिया, अपनी लड़कियां बेच रहा है, गधे बेच रहा है और क्या देगा? बस अभी एक ही चीज़ है कि अगर वो देना है तो पंजाब प्रोविंस दे सकता है। बाकी तो पूरा पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है ही। लाहौर के अंदर और पंजाब प्रोविंस ही एक है जिसमें कुछ हद तक पाकिस्तान के अंदर कोई सॉवरेनिटी है, कोई इंडिपेंडेंस है। बाकी सिंध देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए या इसको बलूचिस्तान देख लीजिए, सब जगह तो चाइना पहुँच चुका है। कराची पोर्ट पे भी वह चाइना ने अपना स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन उधर बना के रखा है। एवरीवेयर चाइना इज़ देयर। अब तो सिर्फ वो पंजाब की प्रोविंस बची है। वो देंगे तो ठीक है, वो शायद मान जाएँगे। पंजाब प्रोविंस देंगे तो फिर बेचारा पंजाब में ही पाकिस्तान है, तो फिर क्या होगा उमेश जी? आसिम मुनीर का देखिए शहबाज शरीफ कहाँ जाएंगे? इमरान खान तो अपना कर लेंगे। नहीं, देखिए शहबाज शरीफ को भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नवाज़ शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं और हम्म। मुनीर तो एक तरह से अमेरिका जाने की पूरी तैयारी भी लग कर चुके हैं। उनकी बीवी को डिस्पैच ऑलरेडी कर दिया उन्होंने और उनको और रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि शी हैज़ ऑलरेडी गॉट अमेरिकन सिटीज़नशिप और मोस्ट प्रोबेबली मुनीर भी अगर कभी भागने का मौका मिला उनको, तो वो अमेरिका ही जाने वाले हैं और अमेरिका में जितने भी जनरल्स हैं जो रिटायर होते हैं, वो अमेरिका ही जाते हैं। पाकिस्तान के सारे रिटायर्ड जनरल्स दे गो टू अमेरिका। अमेरिका जाती है या फिर लंदन भी तो जाती हूँ मैं जी। दोनों जगह जाएँगे, देखिए लंदन यूएस और यूके दोनों ही शहबाज ठीक है शरीफ, नवाज क्योंकि शरीफ तो उधर ही है ना। हाँ, तो मैं जनरल्स की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस लंदन जाते हैं, आर्मी जनरल्स अमेरिका जाते हैं। वहाँ पे वो अपना बिज़नेस भी सेट कर लेते हैं, उनको सब दे गेट ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो एंड दिस इज़ द वे दे रियली वर्क इट आउट। तो उमेश जी, जिस तरह से स्थिति बन रही है और जिस तरह के ये संकेत हमें अमेरिका से और पाकिस्तान से मिल रहे हैं, इस सब का क्या आपको नतीजा नजर आ रहा है? क्या पाकिस्तान जो है वो डबल गेम खेल रहा है अमेरिका और चाइना दोनों के साथ, या फिर अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहा है? देखिए क्या चल रहा है? अमेरिका विल यूज़ पाकिस्तान फॉर इट्स रेसिडुअल बेनिफिट। हम्म। आपको ये बता देता हूँ, कोई बेनिफिट नहीं है अमेरिका को, उसको उधर से मिनरल चाहिए, वो मिलना चालू हो गया है। और पाकिस्तान ने बोल भी दिया है कि आप को हम एक अलग से एक पोर्ट दे देंगे, पसनी पोर्ट दे देंगे। आप उधर से रेलवे ब्रिज बना दीजिए, रेलवे ट्रैक्स को इम्प्रूव कर दीजिए फ्रॉम बलूचिस्तान टू दैट और आराम से पाकिस्तान के सारे हम्म। रिसोर्सेज़ आप निकाल के अमेरिका पहुँचाइए, वहाँ पे रिफाइनिंग करिए। ये एक तरह से बलूचिस्तान के मिनरल्स को ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना, ऑफ़र तो उन्होंने सब कुछ कर दिया, अब क्या ऑफ़र करेंगे? वो अभी तो सिर्फ़ पंजाब प्रोविंस बची है। अगर वो ऑफ़र कर सकते हैं तो कर लेंगे, हम्म। नहीं तो
वैसा ही बात है। लेकिन जो सिचुएशन उमेश जी बनकर आ रही है पाकिस्तान आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका और जो वो चाइना है उसके बीच में बैलेंस कर पाएगा या इस बार जो गेम है वो अमेरिका खेल रहा है पाकिस्तान के साथ? अमेरिका अमेरिका को अपने पैसे निकालने, उसको अपने मिनरल्स मिल गए। कल अगर पाकिस्तान नहीं दे पाया तो वो बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स है उनसे डायरेक्ट नेगोशिएट कर लेगा और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एक नया मुल्क बन जाएगा। तो अमेरिका को मालूम है कि कुछ भी वो कर सकता है और पाकिस्तान को भी मालूम है कि जितने दिन हम बलूचिस्तान के रिसोर्सेज बेच के वहां पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, दिस इज द राइट टाइप ऑफ मेंटालिटी व्हिच इज हैपनिंग, बोथ आर प्लेइंग ईच अदर। ओके। ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली समझ में आ रहा है कि दोनों के साथ डबल गेम खेल रहे हैं और ये सबसे बड़ी बात होगी कि कैसे इस पूरे खेल का अंत होता है क्योंकि अमेरिका ऑफ कोर्स पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है अपने सारे जो भी इंटरेस्ट है उन सबको पूरा करने के लिए और पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंटली उसको ये लग रहा है कि शायद मेरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है कि मैं चाइना और अमेरिका दोनों को एक साथ मैं चला सकता हूँ। लेकिन जैसे-जैसे समय गुज़र रहा है, चाइना तो क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है कि चाइना पाकिस्तान से दूरी बना रहा है, लेकिन ये दूरी क्या इतनी आसानी से बन पाएगी जो कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान में किया, क्या उससे इतनी आसानी से क्योंकि अभी पाकिस्तान ने कर्ज़ माफ़ी के लिए उनसे कहा था कि भई माफ़ कर दो कर्ज़। उनके पास चाइना से वेवर माँगा था। आपको मुझे याद होगा हमने उस पे चर्चा भी की थी। नहीं, तो क्या देखिए ये मेरा कहें ये कि मानना है, देखिए चाइना ने जी, जी। क्लियर कट बोल दिया पैसे माफ नहीं किए जाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे। पाकिस्तान को पैसे हुँ, नहीं देने हैं, इसके लिए उन्होंने बोल दिया सीपेक से कोई फायदा नहीं हुआ हमारा, आप अपने पैसे भूल जाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, क्लियर कट बोल रहा है और वो भी मंत्री बोल रहा है। एक अब तो ऑफिशियली वो सीधे पाकिस्तान बैंकरप्ट हो सीधे गया है। चुनना पाकिस्तान की हुँ, बैंकरप्सी खुद उनका मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहा है, अंबर जी। और पाकिस्तान को कोई भी पैसा नहीं देगा, उसको वो ये भी मालूम है। अब उसको कंडीशनल पैसा मिलेगा। चाइना भी और पाकिस्तान को तभी मदद करेगा जब पाकिस्तान से उसको कोई बेनिफिट मिलता रहेगा, कोई फ्री चेक नहीं मिलने वाला। सब लोग पाकिस्तान को यूज करके फेंक रहे हैं। सऊदी ने बोल ही दिया, जैसे अफगानिस्तान के टाइम पे जब युद्ध हो रहा था उनका, तब सऊदी को जब वो कंप्लेन करने गए तो सऊदी ने बोल ही दिया कि आप हमारे जूते को साफ कर सकते हो, इसी काम के लिए रखा है, चुपचाप जाके चौकीदारी करो, बाकी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये सी तो पाकिस्तान की फोर्स है, तो उनको भाड़े की फोर्स है, टट्टू है, इनको कौन इनको एक तरह से इज्जत देने वाला है? ये तो खुद ही बेचने के लिए तैयार। बिल्कुल, अब देखते हैं कि इस पूरे सी पैक का जो मसला है, इस पर जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये चल रहा है, इसका क्या अंत नज़र आता है और पूरे ही अगर हम इंडियन कॉन्टिनेंट में जो कुछ चल रहा है, इसका क्या हम हल देखते हैं। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम।